इसमें भी फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है माइनस का 56x²। 56 का अगर हम फैक्टर बनाए जिसमें माइनस करने से हमारे पास 1 आए तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 2 के टेबल में हमारे पास आएगा 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा और 2 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 16। 2 पे जाएगा 14 आ जाएगा हमारे पास बच्चों। 2 पे जाएगा तो 7 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों तीनों को टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ ज़ैद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें बच्चों हमारी जो डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में थी वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर स्टार्ट थी। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज होगी वो चैप्टर नंबर 4 के ऊपर स्टार्ट होगी, 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक जो हमारे पास आई है उसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 4 के ऊपर होगी। 4.1 उसकी स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस लेक्चर में हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज को जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इस तरह की आपकी स्टडी के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपकी जो हमारे पास एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन एग्जांपल्स वगैरह हैं वो आप लोगों की कवर होती रहे, साथ साथ कवर होती रहे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे हमने हमारे पास इक्वेशन दी है डिफरेंट। हमारे पास क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास दिए हुए हैं जिसमें उसने क्या है फैक्टराइज करना है हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ के। इनमें से मींस के हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनमें से हम क्या कॉमन फैक्टर जो है वो ढूंढ के इनको फैक्टराइज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करें 6 और 12 की, पहले हम ये जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे, देन हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनमें से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगर बात करें 6 और 12 की तो 6 के टेबल में 12 भी आता है और 6 भी आता है, मींस के 6 हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से कॉमन होगा। यहाँ हम ले लेते हैं टेकिंग कॉमन। यहाँ पे 6 हमारे पास दोनों टर्म्स में से हमारे पास 6 कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास रह जाएगा पीछे 6 कॉमन आ जाएगा तो पीछे x हमारे पास रह गया प्लस। अब यहाँ पे 12 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट इसका देखते हैं सेम उसी तरह। तो यहाँ पे अगर बात करें दो इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे हम टेकिंग कॉमन मुझे यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या होगा। अगर बात करें 15 और 20 की तो 15 और 20 जो है वो हमारे पास एक ही टेबल में हम वो वाला नंबर ढूंढेंगे जिसमें 15 और 12 दोनों हमारे पास 20 जो है वो दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे जो 15 जो है वो हमारे पास 5 के टेबल में आता है जबकि 20 जो है वो भी 5 के टेबल में आता है। अगर 2 के टेबल की बात करें या 3 के टेबल की बात करें या 4 के टेबल की बात करें तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 15 और 20 इन तीनों टेबल में से किसी में भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे तो 5 तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सेकंड हमारे पास y इधर हमारे पास दोनों में दिया हुआ है तो y भी हमारे पास कॉमन होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5y कॉमन आ जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा 3y प्लस 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर प्लस 5 4 हमारे पास बच्चों होता है 20। बाय हमारे पास बाहर कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास अकेला क्या रह गया 4 रह जाता है। यहाँ पे ये था सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे उसी तरह हम कॉमन निकाल लेते हैं टेकिंग कॉमन। अब यहाँ पे देखना कि कॉमन हमारे पास क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे 3 के टेबल में हमारे पास दोनों टर्म्स आएंगी, माइनस दोनों में है तो माइनस हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3x। x क्योंकि दोनों में है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x तो कॉमन आ गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आ जाए 4 से। यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस जब बाहर चला गया तो हमारे पास अंदर साइन चेंज हो जाएगा। जब हमारे पास कोई भी साइन बाहर कॉमन लेते हैं माइन नेगेटिव साइन जो हम जब हम हमारे पास ब्रैकेट के बाहर हो तो हम ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा अकेला 1 रह जाएगा। इसी तरह फोर्थ वाला पार्ट है इसमें भी हमारे पास कॉमन निकालेंगे टेकिंग कॉमन। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4ab कॉमन आ जाएगा तो
पीछे हमारे पास रह जाएगा 4ab कॉमन आ गया, पीछे रह जाएगा 4 बाहर आ गया, a की पावर 2 था तो a के हमारे पास बाहर है, a के अंदर आ गया, b बाहर आ गया हुआ हमारे पास 4 2 हमारे पास 8 होगा, a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, तो बच्चों हमारे पास अकेला b इधर रह जाएगा। तो ये हमारे पास है इसका फोर्थ वाला पार्ट। जस्ट हमने इनमें से कॉमन निकालना है, नथिंग एल्स, इसके अलावा हमने कुछ भी इसमें नहीं करना। तो यहाँ लास्ट में हमारे पास आता है फिफ्थ वाला पार्ट, टेकिंग कॉमन। यहाँ पे अगर देखिए तो कॉमन हमारे पास बच्चों जस्ट x आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई भी वैल्यू का हमारे पास कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी, तो x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा y माइनस 3x प्लस 2। लास्ट वाला पार्ट है इसका, इसमें भी कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग कॉमन 3a। यहाँ पे 3 9 15 जो है वो एक ही टेबल में हमारे पास आते हैं, a भी हमारे पास तीनों टर्म्स में है, b भी हमारे पास तीनों टर्म्स में है, तो b भी साथ कॉमन आ जाएगा। तो पीछे हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 3ab कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास a माइनस 3b प्लस 5 अकेला। यहाँ पे a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, यहाँ से a और एक b बाहर आ गया, अकेला हमारे पास b रह गया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 4.1 का पहला क्वेश्चन। तो आए इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव कर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज करना है यहाँ पे भी हमने। तो पहला पार्ट तो उसको सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही। तो यहाँ पे अगर हम इसमें से कॉमन निकालें, टेकिंग कॉमन 5 अकेला, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा और साथ हमारे पास रह जाएगा x प्लस 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। तो यहाँ पे अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं इनको समझना हमारे पास, ये आप लोग 9th क्लास के लिए, मतलब कि वो पहली दफा उन्होंने फैक्टराइज करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसके लिए हमारे पास किस तरह हम इनको फैक्टराइज करेंगे। तो बच्चों हमारे पास पहला जो इसके कुछ स्टेप हैं जिनको हमने याद रखने, जब तक हमारे वो स्टेप याद नहीं होंगे तब तक हम इनको इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स है इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, फर्स्ट स्टेप में रफली हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, तो हमारे पास आ जाता है 3x²। अब यहाँ पे 3x² हमारे पास आया प्लस का, यहाँ पे 3 के साथ प्लस है तो मींस ये हमारे पास प्लस का होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो दोनों टर्म्स हमारे पास प्लस की हैं, तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगी तो आंसर भी हमारे पास प्लस का ही आएगा। अब यहाँ पे 3, ये जो हमारे पास इसका x² को कोएफिशिएंट दिया हुआ है 3, इसको हमने इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमारे पास जो फैक्टर आए उनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 4। तो बच्चों हमारे पास 3 जो है उसके एक ही हमारे पास फैक्टर बनता है और वो है 3 मल्टीप्लाई 1। यानी कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 3 भी आ जाता है, और अगर हम दोनों फैक्टर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास 4 भी आ जाता है। तो हमारे पास दो ही टर्म्स हमारे पास चाहिए होती हैं कि पहली टर्म हमारे पास चाहिए कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x आना चाहिए, मींस कि हमारे पास 3x आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है कि इन दोनों टर्म्स को प्लस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली वैल्यू भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने फैक्टर ढूंढे उनमें हमारे पास फैक्टर था 3 + 1, मींस कि इन दोनों को अगर हम प्लस करें 3 और 1 को तो हमारे पास 4 भी आता है। अगर हम 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 दिया हुआ बच्चों इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3 + 1, मींस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² + 4 की जगह पे आ जाएगा 3 + 1, क्योंकि हमें मिडिल टर्म जो है उसको ब्रेक डाउन करना होता है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस ये x मल्टीप्लाई होगा इधर से उधर, इससे हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + x + 3। तो बच्चों अगर हम कॉमन निकाल लें, यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टर्म दी हैं, चारों टर्म्स में से हम कॉमन दो में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास पहली 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है तो पीछे रह जाएगा x + 3। इसी तरह अगली 2 की बात करें तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 हर एक में कॉमन होता है, हमारे पास x + 3 आ जाएगा।
सब सारी टर्म्स में अगर बात करें, ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो हमारे पास कॉमन है सब पूरी इक्वेशन में, तो x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा सारी में से, और पीछे हमारे पास रह जाएगा ये वाला x प्लस और ये वाला 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट। तो मजीद इसको आगे वाले क्वेश्चन पे इसी तरह समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेकंड थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी हम फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8x का स्क्वायर और साइन हमारे पास कौन सा आएगा, प्लस का। अब यहाँ पे 8 की हमने इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है कि प्लस करने से हमारे पास दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए। तो 8 की हम फैक्टराइजेशन अगर करें तो बच्चों यहाँ पे फैक्टराइज कर देते हैं 8 को। फैक्टर ढूंढने के लिए हमारे पास इजी सा मेथड है, इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, हमारे पास 2 के टेबल में 8 आएगा तो 4 आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 भी आता है, और 4 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 6 भी आता है। मींस हमारे पास दो ही कंडीशन होती है, एक तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाने से ये वाली टर्म आनी चाहिए, दूसरा हमारे पास ये जो साइन दिया है प्लस का, अगर हम हमारे पास जो फैक्टर है उनको प्लस करें तो हमारे पास दरमियान वाली टर्म भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दरमियान वाली टर्म जो है वो हमारे पास ब्रेक डाउन होकर आ जाएगी 4 प्लस 2 की फॉर्म में। तो x हमारे पास एज इट इज रहेगा प्लस 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। लास्ट में यहाँ पे x कॉमन निकाल लेते हैं पहली दो में से, पीछे रह जाएगा हमारे पास x प्लस 4। इसी तरह दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आएगा, पीछे रह जाएगा x प्लस 4। तो बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर करेक्ट ढूंढे होंगे तो हमारे पास ये ब्रैकेट में सेम वैल्यूज आएंगी। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ब्रैकेट में सेम आई है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या थी, सेम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पे आ गया x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइज हो गया। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे इसका फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करवाएं तो बच्चों हमारे पास आता है प्लस का 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने 4 की फैक्टराइजेशन करनी है, जिससे प्लस करने से हमारे पास दरमियान वाली टर्म आए, ये मींस के 4 आए। तो 4 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो बच्चों हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 4 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 भी आ जाता है, 2 को 2 में प्लस करें तो हमारे पास 4 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस 2 x प्लस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई हो गया, इधर से x मल्टीप्लाई हो गया प्लस 4। तो बच्चों यहाँ पे पहली दो में से x कॉमन आएगा, पीछे रह गया x प्लस 2। इधर से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा हुआ फैक्टराइज करना है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो यहाँ पे हम फैक्टर बनाएंगे 12 के, दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है माइनस का 12x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें 12 के कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और अगर उनको माइनस करें, अब यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस करने से हम ढूंढेंगे फैक्टर, माइनस करेगा हमारे पास दरमियान वाली टर्म आए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं तो 1 होगा। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आ जाता है स्क्वायर प्लस 4 माइनस जो है हमारे पास आ जाएगा 3, 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे पास 12 भी आ जाता है, और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 भी आ जाता है, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे इसके x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। तो इन दोनों टर्म्स पहली दो में से x कॉमन, x प्लस 4 रह जाएगा, माइनस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस का रह जाएगा 4। सामने से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, पीछे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3। तो ये हमारे पास है इसका फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला भी सेम इसी तरह है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है प्लस का 10x स्क्वायर। अब हमने 10 के फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने से 7 आए तो 5 2 10 हमारे पास होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 x प्लस 10। इसी तरह हमारे पास इसका मजीद आगे चले तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 आ जाएगा। x कॉमन निकाल लेते हैं इनमें से तो हमारे पास x प्लस क्या रह गया 5
प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस क्या रह जाएगा 5। कॉमन निकालना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ सीखा है, तो अब इजीली हम इधर से कॉमन निकाल सकते हैं। तो टोटल पूरी इक्वेशन में से हमारे पास 5x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर आगे अगर चले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका थर्ड वाला पार्ट है जिसमें फैक्टराइज करेंगे इसको भी, मल्टीप्लाई अगर हम करवाएं इनको तो प्लस का हमारे पास आता है 8x स्क्वायर। 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें जिसमें प्लस करने से हमारे पास 6 आए तो 8 हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 x प्लस 8। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज कि बाहर हमारे पास ब्रैकेट के माइनस का साइन है, जब माइनस हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 रह गया, माइनस 2 कॉमन इधर से x माइनस 4 रह जाएगा। सब में से कॉमन अगर देखें तो x माइनस 4 आ रहा है हमारे पास, पीछे रह जाएगा हमारे पास x माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट भी होगा। इसी तरह फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें भी फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है माइनस का 56x स्क्वायर। 56 का अगर हम फैक्टर बनाए जिसमें माइनस करने से हमारे पास 1 आए तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 2 के टेबल में हमारे पास आएगा 2 2 जार हमारे पास 4 हो जाएगा और 2 8 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 16। 2 पे जाएगा 14 आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 2 पे जाएगा तो 7 आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आ जाता है। 8 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास बच्चों 1 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7x माइनस 56। x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बाहर माइनस अंदर साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस 56 आ जाएगा। तो पहली दो में से हमारे पास कॉमन x आ रहा है, x माइनस 8 रह जाएगा। अगली दो में से भी हमारे पास 7 कॉमन होगा तो x माइनस क्या रह जाएगा 8। सब में हमारे पास कॉमन x माइनस 8 आ रहा है, पीछे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 7। तो ये इसका हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट भी होगा। इसी तरह हमारे पास 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में भी हम फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24x स्क्वायर आता है। 24 के फैक्टर्स बनाएंगे, माइनस करने से 12 आए तो बच्चों अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं 24 को 2 के टेबल में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 12 अब 24 हो जाएगा। तो 12 में से 2 माइनस करें तो 10 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2x माइनस 24। x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। यहाँ पे भी हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज के बाहर ब्रैकेट के माइनस है, माइनस अब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। x हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस क्या आ गया 12। तो x माइनस 12 आ जाएगा और इधर से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट भी होगा। इसी तरह हमारे पास 6 वाला 7 वाला 8 वाले क्वेश्चन है। 7 वाला आप लोग खुद करेंगे, 7 के फैक्टर्स आप लोग बना देंगे खुद ही। 12 के फैक्टर बनाने, माइनस करने से 6 आए तो बच्चों को हमारे पास 4 की जगह पे आप लोग लिखेंगे 6 माइनस 2। 6 2 12 हो गई, आप लोग खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर। ये जो हमारे पास 6 वाला पार्ट है, 7 वाला पार्ट जो है वो और 8 वाला मैं आप लोगों को करवाता हूँ। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 7 वाला पार्ट है, उसमें दिया हुआ है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 36 सॉरी प्लस 36। अब यहाँ पे 36 के हमने फैक्टर बनाने हैं, मींस के अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 36x स्क्वायर आता है, प्लस करने से 13 आए तो यहाँ पे 36 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 के टेबल में जाएगा तो 18 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह फिर 2 पे जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं
दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो 4 आएगा, 9 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अगर इन दोनों को करें फैक्टराइज तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 9 प्लस 4x प्लस 36, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36। पहली दो में से मेरे पास कॉमन x होगा तो x प्लस 9 आ जाएगा, फिर इसी तरह 4 कॉमन होगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 9, तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9 और इधर से आ जाएगा कॉमन x प्लस 4। तो ये हमारे पास इसका 7 वाला पार्ट भी हो गया। 8 वाला लास्ट वाला हमारे पास पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पे इसको भी फैक्टराइज करेंगे सेम उसी तरह। तो मल्टीप्लाई अगर हम दोनों को करवाएं तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, 2 के फैक्टर बनाने माइनस करने से हमारे पास क्या आए 1, तो 2 और 1 ये हमारे पास फैक्टर होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 2 माइनस 1x माइनस 2, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 रह गया। इसी तरह 1 कॉमन में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा हमारे पास तो 1 हो जाएगा कॉमन, तो x माइनस 2 रहेगा। इसी तरह लास्ट में हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा और इधर से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। तो ये इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आए इसके लास्ट इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे पहला पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे पहली और लास्ट वाली टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है प्लस का 6x स्क्वायर, यहाँ पे 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6x स्क्वायर। 6 के फैक्टर बनाएंगे प्लस करने से हमारे पास 7 आए, तो 6 1 हमारे पास 6 यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 x आ जाएगा प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अकेला x प्लस 3। तो इन दोनों में से पहले दो में से कॉमन देखें तो 2x कॉमन होगा, पीछे रह जाएगा x प्लस 3, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 होगा तो x प्लस 3 रह जाएगा। तो ला हमारे पास आ जाएगा आंसर में x प्लस 3, सब में कॉमन आ गया, पीछे रह गया 2x प्लस 1। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास दिया है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। तो पहले दो को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है बच्चों 30x स्क्वायर। 30x स्क्वायर के अगर हम फैक्टर बनाएं जिसमें प्लस करने से हमारे पास क्या है 11, तो यहाँ पे 30 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 के टेबल में जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x प्लस 15, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। तो बच्चों यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया x प्लस 3 हमारे पास। यहाँ पे 5x 5 अकेला कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 रह गया। दोनों में से हमारे पास लास्ट में कॉमन आएगा तो x प्लस 3 रह गया। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5। तो ये हमारे पास इसका बन जाता है सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास सेम है। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वाले की तरह ही होगा। अगर हम इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 3 12 होगा, 12 के फैक्टर बनाएंगे जिसमें प्लस करने से हमारे पास 13 आए तो हमारे पास आएगा 12 प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा 6 प्लस 1 तो वहां पे हम लिखेंगे क्या 12 प्लस 1। तो इसका थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाला पार्ट में हमारे पास क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये भी हमारे पास सेम है थर्ड वाले की तरह ही, लेकिन इसको करवा देता हूं मैं खुद ही आपको। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 5 3 2 6 के फैक्टर बनाने हैं हमने प्लस करने से हमारे पास क्या है 5 है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2। 3 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास 5 भी आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2।
तो पहली दो में से हमारे पास 3x कॉमन होगा, पीछे x प्लस क्या रह गया 1 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस क्या रह जाएगा 1। सब में से हमारे पास कॉमन x प्लस 1 आ जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास रह जाता है 3x प्लस 2 के। तो ये इसका हमारे पास बन जाता है बच्चों 4th वाला पार्ट। तो इसका 6 वाला पार्ट है, सॉरी 5 वाला पार्ट हमारे पास होगा। इसमें क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बच्चों आ जाता है 18। 18 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिसको माइनस का प्लस करने से हमारे पास 11 आए, 2 पे जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे फैक्टर बन जाते हैं 9 प्लस 2। तो 9 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास जो है वो 11 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 आ जाएगा y प्लस 6। तो यहाँ 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6 आ जाएगा। इधर से 3y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 रह गया, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, y माइनस क्या रह जाएगा 3। तो सामने से हमारे पास कॉमन आ जाएगा y माइनस 3, पीछे रहेगा हमारे पास 3y माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट भी हो जाता है। 6 वाला पार्ट जो है वो हमारे पास सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही, इसको भी हम आप लोग खुद करेंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 2 2 are 4, 4 के फैक्टर बनाए, प्लस करने से 5 आए तो वो हमारे पास होगा 4 प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा था 6 प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 1। तो ये आप लोग खुद कर लेंगे। 7 वाला पार्ट है हमारा, इसका लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। तो 6 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं 4 से तो हमारे पास आ जाता है 24। 24 के अगर हम फैक्टर बनाए प्लस करने से हमारे पास 11 आए, फिर 2 पे जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इसी तरह हमारे पास 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो बच्चों अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें इनको 2 2 पे 4, 4 2 पे 8, 8 और 3 हमारे पास प्लस 9 तो 11 आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर 4z स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3z प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4z कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा z माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा z माइनस 1। तो सामने से कॉमन हमारे पास z माइनस 1 आ जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास 4z माइनस 3 हमारे पास इसका क्या आ जाता है 5। तो ये हमारे पास इसका सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन भी होगा। तो इसका लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है, लास्ट वाला जो 8 वाला पार्ट है 6 प्लस 7 x माइनस 3z x स्क्वायर। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें, अरेंज कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 6। तो इनमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालें पीछे रह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं, 6 3 हमारे पास 18 होगा, 18 के फैक्टर बनाएंगे माइनस करने से 7 आए, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 के फैक्टराइजेशन 2 पे जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 6, इधर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 माइनस 3x कॉमन x माइनस हमारे पास 3 रह जाएगा, प्लस 2 कॉमन तो x माइनस हमारे पास 3 रह जाएगा। सामने से कॉमन हमारे पास आ रहा है x माइनस 3, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2। तो बच्चों यहाँ पे जो माइनस है वो हमारे पास एक टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा पीछे माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो किसी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा 3x प्लस 2।
तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 के ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज के ऊपर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो 4.2 के ऊपर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।